स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और एक बार पुनः शुरू करता हूं आपका अपना पसंदीदा एपिसोड प्रीलिम्स स्पेशल। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल और उसमें भी हम लोग स्टडी करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियां। इससे संबंधित एक क्लास ऑलरेडी जो है जारी किया जा चुका है। आज नदियों से संबंधित दूसरी और अंतिम क्लास है जिसमें वो प्रमुख फैक्ट जो कि छूट गए थे या प्रश्न जो छूट गए थे इस सेशन में उसको कवर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये बिंदु जो कि लिखे गए हैं, गोमती नदी का उद्गम स्थल, सिंधु का उद्गम स्थल, दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा या फिर जो है गंगा का उद्गम स्थल, ये वो पॉइंट है जो कि नदियों के संदर्भ में आपको बिल्कुल कंठस्थ होंगे और वो मैटर जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, जैसे मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या कितनी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है या दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कितनी हैं, 5 नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या कलपुंग नदी भारत के किस द्वीप पर स्थित बहने वाली एक नदी है। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और पहुंचाया जाता रहेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आप भी फटाफट इसे जो है पढ़िए और दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट जो है बताया जा रहा है, क्या पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत से होकर के बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि सिर्फ पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है, तो उस सवाल का जो है राइट आंसर, उस सवाल का जो है सही जवाब होगा क्या? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा जो है किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी और इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है और ये नासिक के पास से त्र्यंबकम पहाड़ से जो है निकलती है और इसी के तट पर नासिक में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी संभवतः बताया था कि महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है पहला विकल्प तो जो है सत्य है। हमारे वेदों में इसे गंगा से भी पवित्र नदी जो है बताया गया है। ऐसा श्लोक भी जो है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गंगा बड़ी गोदावरी यानी गंगा से भी बड़ी है कौन? गोदावरी। पवित्रता या धार्मिक महत्व के मामले में ऐसा कहा गया है। बहरहाल दूसरा विकल्प, सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। दूसरा विकल्प भी सही है। सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी है और अमरकंटक से निकल करके ये नदी दक्षिण से बहते हुए उत्तर की तरफ जाती है और बिहार में पटना के पास जो है ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है सोन नदी। तो दिए हुए प्रश्न में ये अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली को जो है प्रदर्शित करती है, यानी वह नदी जो कि सैलों के ऊपर से यानी कह लो चट्टानों के ऊपर से जब प्रवाहित होती है तो उसके एक स्तर को तोड़ करके और फिर जो है नीचे और खड़क बनाते जो है जाती है, बहती है। ऐसे नदी को जो है, ऐसे नदी द्वारा बनाए गए प्रवाह प्रणाली को ही अध्यारोपित कहा जाता है। जैसे चंबल नदी भी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली को ही प्रदर्शित करती है। और उत्तर भारत की, खास करके प्रायद्वीपीय भारत की जो है वो नदियां जो कि भारत का जो ढाल प्रवणता है उसके विरुद्ध बहती हैं, उनमें सब में इस तरह की प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। शरावती नदी जिसके तट पर जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात जो है स्थित है
और जैसा कि आप जानते हैं शारावती नदी जो कि कर्नाटका से जो है ये निकलती है, वेस्टर्न घाट वाले हिस्से से जो है निकलती है और लगभग 125 किलोमीटर जो है बहने के बाद ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है। लगभग 125 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। यह कह रहा है कि नदी अपहरण का ये अच्छा उदाहरण जो है प्रस्तुत करती है। नदी अपहरण का मतलब कि जब जो है एक नदी किसी अन्य नदी के जो है किसी अन्य नदी के प्रवाह प्रणाली को जो है आप कह लें कि एडॉप्ट कर लेती है, या कह लो कि किसी दूसरे नदी के जो है रास्ते से होकर के बहती है, तब इसे एक नदी के द्वारा दूसरे नदी का अपहरण करना जो है कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ इसके साथ जो है नहीं। कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी जो है सही है। तो असत्य क्या है? तो ये दिए हुए प्रश्न के अनुसार यही जो है राइट आंसर होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर नदियों के नाम दिए गए हैं और इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण जो है किया जाता है। डेल्टा शब्द जो है सबसे पहले जो है हेरोडोटस के द्वारा जो है दिया गया। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। हेरोडोटस वही जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जो है जाना जाता है और कहा जाता है कि सबसे पहले डेल्टाओं के संदर्भ में सबसे विस्तृत अध्ययन उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। बहरहाल गंगा के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है वो अर्धवृत्ताकार या कह लो चापाकार रूप में जो है इसका निर्माण किया जाता है, यानी पहला विकल्प जो है सही है। गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है और मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट से कहां से निकलती है? तो नासिक के पास से त्र्यंबकम पहाड़ से निकलती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए ये जा करके और गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी ये पंखाकार रूप जो है डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी अंगुल्याकार यानी अंगुलियों के आकार का जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि महानदी ज्वार नदमुख जो है नहीं बनाती हैं। वो नदियां जो कि पर्वतों से जो है ऊंचाई से उतरती हैं तब जो है ये खडक का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं, या कह लो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नर्मदा है, आपकी ताप्ती है, या फिर मांडवी है, जुआरी है। इस तरह की नदियां जो है निर्माण करती हैं ज्वार नदमुख का। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं है? दूसरा सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच से होकर के बहने वाली वो नदियां, जैसे गंगा सबसे लंबी यूपी और बिहार के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। बहरहाल ऑप्शन में उसको दिया ही नहीं है। जो लोग आप गाजीपुर बलिया से जो है होंगे तो वहां पर जो है गंगा के एक तरफ बाएं तरफ गाजीपुर, जबकि दाहिनी तरफ जो है आप सबका बिहार का जो है बक्सर जिला पड़ता है। बहरहाल यहां पर जो नदियां जो है दे रखी हैं उसमें जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सोन नदी जो कि एमपी से होकर के जो है निकलती है, सोन नदी, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड होते हुए ये पहुंचती है। कहां पर? तो बिहार में, और जाकर के गंगा से जो है मिल जाती है। लेकिन यूपी बिहार के बीच ये सीमा का निर्धारण ये करती कहीं नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? बूढ़ी गंडक जी नहीं, ये तो यूपी बिहार के जो है ठीक लगभग जो है ये मध्य से होकर के बहती है बिहार के, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। ये भी अजय नदी, पुनपुन नदी, या उत्तरी कोयल है, कोथल शब्द नहीं है, उत्तरी कोयल नदी, ये भी बिहार की नदियां हैं। लेकिन यूपी बिहार के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है वो कर्मनासा नदी, ये वही कर्मनासा नदी है जो कि बिहार में ये आकर के गंगा से मिलती है चौसा के पास। इसी नदी के तट पर जो है विश्व प्रसिद्ध 1539 का जो है चौसा की लड़ाई हुई थी, या बक्सर का युद्ध भी जो है इन्हीं दोनों गंगा और जो है कर्मनासा नदियों के संगम पर ही हुआ था। बहरहाल कर्मनासा यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। गंडक नदी जिसको कि नारायण के नाम से जाना जाता है, कहाँ? नेपाल में। इसे शालिग्राम के नाम से जो है जाना जाता है और ये यूपी बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नो डाउट घाघरा नदी जिसको कि सरयू के नाम से भी जाना जाता है, और सरयू नदी भी यूपी बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। सरयू जो कि
छपरा के पास जो है जाकर के गंगा से मिल जाती है। गंडक जो कि पटना के पास जाकर के जो है किससे मिलती है, गंगा से। कर्मनाशा जो कि यहाँ चौसा के पास पटना यहाँ बक्सर में ये मिल जाती है गंगा से। बहरहाल ये सब की सब जो है गंगा की सहायक नदियां हैं और यूपी बिहार के बीच अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? क्या बात है। प्रायद्वीपीय भारत जहां से सबसे अधिक जो है नदियों का उद्गम होता है, और अगर जो है आप मैप में देखेंगे तो यहां से निकलने वाली अधिकतर नदियां जो कि वेस्टर्न घाट से जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है बहती हुई और जाकर के बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती हैं। क्योंकि भारत की भूमि का जो ढाल प्रवणता भी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान अधिक है, तो जाहिर सी बात है नदियां जो है उधर की ओर प्रवाहित होंगी। पृथ्वी की गति भी पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो एक ये वो भी रीजन है जिसके वजह से नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत सारे जो है रीजन है, जैसे ताप्ती या फिर जो है आपकी नर्मदा, ये निकलती है प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है। अगर जो है इस तरह नदियों का क्रम जो है आप देखेंगे तो ताम्रपर्णी सबसे दक्षिण में यहां मन्नार की खाड़ी में आकर के जो है गिरती है एक नदी, तमिलनाडु से होकर के जो है ये बहती है। उसके बाद वैगई है जिसके तट पर जो है मदुरै शहर जो है स्थित है। कौन सा? मदुरै शहर जो है स्थित है। इस तरह से जो है बंगाल की खाड़ी में यहां से शुरुआत अगर जो है आप करें बंगाल की खाड़ी में, जहां से अगर जो है गंगा नदी से जो है शुरू करते हैं, क्योंकि गंगा जो है गंगा सागर में आकर के जो है मिलती है बंगाल की खाड़ी में। मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों जो है आकर के गंगा सागर के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं। बहरहाल भारत वाले क्षेत्र से जो है अगर आप जो है आकर के जो है देखें तो दामोदर नदी, कौन सी? दामोदर, दामोदर, दामोदर जिसको कि बंगाल का जो है शोक कहा जाता है। उसके बाद जो है किसका नंबर आएगा? तो स्वर्ण रेखा नदी का जो है नंबर आएगा। किसका? स्वर्ण रेखा नदी का नंबर आएगा। क्योंकि दामोदर को जो है ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ये कह रहा है कि क्या पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का जो है क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी सबसे दक्षिण में जो है कौन सी होगी? ताम्रपर्णी होगी। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी ऑप्शन में नहीं दिया है। दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी? वैगई आएगी। वैगई जिसके तट पर मदुरै शहर स्थित है, यहां जो है इसको दे रखा है वैगई। तो वैगई जिसके जिसके जो है लास्ट में दिया है वही राइट आंसर जो है होगा। पेन्नार तो होने का जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो या तो ए सही होगा और नहीं तो फिर जो है सी सही होगा। जबकि उत्तर के तरफ देखेंगे तो आप दामोदर, दामोदर के बाद जो है स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा ही दिया है, दामोदर को ऑप्शन में दिया ही नहीं है। दामोदर को ऑप्शन में नहीं दिया है तो उस बिहाफ पर ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो दिए हुए प्रश्न में राइट आंसर जो है कौन सा होगा? पहला विकल्प सही होगा। अगर आपको याद है तो बताने की जो है कोई जरूरत नहीं, वरना इनका क्रम जो है आप देख सकते हैं। ताम्रपर्णी नदी, उसके बाद वैगई नदी होती है, उसके बाद जो है आती है कावेरी नदी का नंबर आता है, तब पेन्नार नदी आती है, उसके पेन्नार के बाद जो है आपकी कौन सी गोदावरी है, फिर जो है कृष्णा नदी का जो है नंबर आता है, फिर जो है महानदी। ऐसे करते करते ये लगभग 12 ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, पहला विकल्प सुवर्ण रेखा नहीं होना चाहिए था। स्वर्ण रेखा शुद्ध शब्द है जिसके तट पर जो है जमशेदपुर शहर स्थित है। महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है, गोदावरी के तट पर नासिक है, कृष्णा के तट पर विजयवाड़ा है, कावेरी के तट पर बताने की जरूरत नहीं श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपुरम स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नदी पथ परिवर्तन का मतलब अपने मार्ग को डाइवर्ट करने वाली, सबसे अधिक जो है अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी। और भारत नहीं दुनिया में सबसे अधिक नदियों में
जो अपना मार्ग परिवर्तित करती है वह नदी है जिसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। तो अब बताने की जरूरत है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोसी नदी की बात कर रहा हूं। कोसी नदी जिसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। और सप्तकोशी नदी 7 नदियों का जो है समूह है। कितनी? 7 नदियों का जो है एक समूह है, जिसमें आपका अरुण, उसके अलावा दूध कोशी, दूध कोशी है, दूध कोशी, उसके बाद अगर जो है आप देखें तो तामा कोशी, इंद्रावती, सून कोसी, लिख कोसी, तिमोर कोसी, इस तरह कुल जो है इस कितनी नदियां हैं तो आप कहेंगे कि जो है 7 नदियों का तिमोर कोसी, सून कोसी, बहरहाल बस आप इतना जाने कि कितनी नदियां हैं, कितनी जो है नदियों का ये समूह है, 7 नदियों का समूह है। कितनी? 7 नदियों का समूह है, इसलिए इसे सप्तकोशी के नाम से जो है जाना जाता है। कोसी इसलिए भी जो है चर्चा में है क्योंकि आप पिछले साल देखा था जब बिहार में बाढ़ आती है, हर साल वहां पर बाढ़ की विभीषिका के लिए कोसी जिम्मेदार है। और जब बिहार में बाढ़ आती है तो उसी समय जो है इस नदी के द्वारा अपने पड़ोसी देश नेपाल में भी जो है जल प्रलय लाया जाता है। और जो कोसी बैराज जिसमें 56 फाटक 56 जो है फाटक लगे हैं, पहली बार ऐसा हुआ जो सब के सब जो है ओपन कर दिए गए थे। बहरहाल आप याद रखेंगे सप्तकोशी या कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये नदी बाएं तरफ से आकर के जो है गंगा में मिलती है। सोन भी गंगा की जो है सहायक नदी है, अमरकंटक से निकलती है, गंडक नेपाल से जो है निकलती है। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। अगला, गंगा नदी एकमात्र सहायक, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। गंगा नदी के बाएं तट या दाएं तट से जो है मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, वैसे यमुना की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम क्या है? यमुना है। लेकिन यमुना जो है गंगा से मिलती है दाहिने तरफ से आकर के। अगर आप बता सके तो जो है कमेंट करके बताएं कि बाएं तरफ से जो है गंगा से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। बहरहाल यहां प्रश्नानुसार कह रहा है ऐसी नदी जिसका जो है उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में होता है। और उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दरअसल ये नदी फूलहर झील से निकलती है। कहां से? फूलहर झील से निकलती है। और फूलहर झील पड़ता कहां है? आप कहेंगे पीलीभीत में पड़ता है। कहां पर? पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ये नदी जो है निकलती है और वहां से निकल करके और ये आकर के सैदपुर में, गाजीपुर, सैदपुर, कहां पर ये जगह पड़ता है? तो आप कहेंगे जी हां, सैदपुर जो है गाजीपुर में, गाजीपुर, और इसी गाजीपुर में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। मार्कंडे महादेव मंदिर वहीं पर जो है स्थित है, जिसे गंगा गोमती का संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। इसी गोमती नदी के तट पर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी? लखनऊ स्थित है। इसी गोमती के तट पर जो है जौनपुर शहर स्थित है। वही जौनपुर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जौना खां के याद में कराया गया था। ध्यान रखेंगे, अगर जो है आपसे जब प्रश्न में जो है इस तरह से लिखेगा कि प्राचीन गोमती, अगर ऐसे लिखेगा प्राचीन गोमती या लिखेगा ऋग्वैदिक काल की गोमती, अगर ऐसे लिखेगा तो ये ध्यान रखेंगे प्राचीन गोमती गोमल को कहा जाता है। किसको? गोमल एक नदी है और ये बहती कहां है? अफगानिस्तान में बहती है। कहां पर? अफगानिस्तान में ये बहती है, अफगानिस्तान में बहती है। अफगानिस्तान भी तो पहले भारत का ही अंग था। तो प्राचीन गोमती या ऋग्वैदिक काल की गोमती कहेगा तो इसका मतलब कि वो बात जो है अफगानिस्तान में बहने वाली गोमल की कर रहा है, और नहीं तो सिर्फ गोमती कहेगा तो इसका मतलब कि जो है उत्तर प्रदेश के फूलहर झील से निकलने वाली गोमती की बात जो है कर रहा है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। प्राचीन गोमती, ये भी जो है अगर पूछे कि प्राचीन गोमती किसकी सहायक है तो आप कहेंगे कि सिंधु की सहायक है। पाकिस्तान की तरफ से आकर के ये सिंधु में मिलती है। लेकिन सिर्फ गोमती कहेगा तो फिर ये गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? फटाफट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। निम्न नदियों में से सबसे बड़ा जो है जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? नर्मदा नदी ये पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो है ये बह जाती है गुजरात में, और गुजरात में खंभात की खाड़ी में आकर के जो है गिर जाती है। अगर जो देखा जाए तो इस वाले बेल्ट से जाकर के ऐसे जो है यहां पर बहती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के जाती है, इसलिए जो है इसका बहुत बड़ा जो है कैचमेंट एरिया है नहीं। सबसे बड़ा जो है कैचमेंट एरिया किसी की है तो किसकी है? जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से, मैंने बताया नासिक से जो है निकलती है। उसके अलावा इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, देन ये तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, हालांकि इसका अंतिम जो है पड़ाव होता है, उससे पहले जो है ओडिशा और पांडिचेरी का एक जिला जिसका नाम यनम है, उससे होकर के ये बहने वाली नदी है, जिसका कैचमेंट एरिया सबसे अधिक है और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी जिसकी लंबाई जो है ये 1400 किलोमीटर है, और ऑलमोस्ट जो है ये नदी भी गोदावरी के जैसे ही ये बहते हुए, हालांकि इसमें एक और नाम जो है कर्नाटका जो है जुड़ जाता है। अगर मैप में आप जो है देखें तो मैप में जो है आप देखें तो कुछ इस क्षेत्र से होकर के गोदावरी यूं निकलती है, उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? कृष्णा का, और सबसे बाद में किसका है? कावेरी का। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद जो है कृष्णा, ये 1465 किलोमीटर है, ये 1400 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, और सिर्फ 2 राज्यों से होकर के बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से, और वो है कौन सी? कावेरी, जिसको कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए और दिए हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए। एक तरफ सहायक नदी दिया है, दूसरे तरफ मुख्य नदी दिया है। मुख्य नदी वो होती है जो अपने उद्गम स्थल से निकलती है, अपने उद्गम से चलती है, और अपने उद्गम स्थल से चल करके और किसी सागर या महासागर में जाकर के जो है मिल जाए तो उसी को मुख्य नदी कहते हैं। और नहीं तो कोई नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद, अपने उद्गम से जब चलती है, अपने उद्गम स्थल से, और किसी दूसरी नदी में जाकर के जब मिलती है, किसी दूसरी नदी में जाकर के जो है मिलती है, तो इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जो बड़ी नदी है, मुख्य नदी, वो कौन सी है? आप कहेंगे कि नील नदी। जबकि दुनिया में सबसे बड़ी जो है सहायक नदी अगर जो है पूछा जाए कि कौन सी है, तो आप कमेंट करके बताना। मैंने विश्व की नदियों को पढ़ाया तो वहां बताया भी था। बहरहाल मानस किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे मानस जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, जिसके तट पे तवा परियोजना जो है स्थित है। तेल, जोंक, हंसदो, ये सब की सब नदियां जो है किसकी सहायक नदी हैं? तो आप कहेंगे कि महानदी की जो है। शिवनाथ, हंसदो, तेल, जोंक महानदी की सहायक नदी है। बेतवा किसकी जो है सहायक नदी है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है। बेतवा दामोदर किसकी सहायक है? दामोदर जिसको कि बंगाल का शोक कहा जाता है, जिसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत की कभी जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक थी। वो अलग बात है कि भारत की आजाद भारत की पहली जो है पंचवर्षीय परियोजना, पहली नदी घाटी परियोजना इसी के तट पर जो है स्थापित किया गया। तो इतना जो हो गया उससे तो आप बता ही सकते हैं। हंगरी जो कि किसकी, हंगरी देश नहीं नदी की बात हो रही है, जो कि तुंगभद्रा की जो है ये सहायक नदी है। बहरहाल पहले का कौन सा सही होगा? दूसरा। ए का दूसरा, यानी ये 2 विकल्प जो है सही नहीं हो सकते हैं। बी का पहला सही होगा,
बी का पहला सही होगा, यह भी दिया है। सी का चौथा, गजब। डी का तीसरा दिया है। ई का छठा इसमें दिया है, यानी डी विकल्प जो है सही होगा। बाकी सभी के सब जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश जिसकी दो राजधानी है, एक का नाम है शिमला और दूसरे का नाम है क्या? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियों में अगर जो है देखा जाए तो सतलज हिमाचल प्रदेश में ही स्थित एक दर्रा है, पास है, जिसका नाम है सीप किला। क्या नाम है? सीप किला। सीप किला दर्रे से होकर के ही ये भारत में प्रवेश करती है। वरना सतलज जो है निकलती कहां से है? तो आप कहेंगे मानसरोवर झील से। रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रे से होकर के बहती है। कहां से? रोहतांग दर्रे से होकर के जो है रावी निकलती है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से होकर के ब्यास नदी जो है बहती है। इसी ब्यास के तट पर जो है सुप्रसिद्ध मंडी शहर स्थित है। और मंडी तो आजकल इसलिए जो है चर्चा में है, हिमाचल प्रदेश का ये शहर जहां से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बहरहाल मंडी इससे पहले भी जो है काफी फेमस था। ब्यास नदी के तट पर ही जो है शहर कौन सा है? कुल्लू है। इसी के तट पर जो है बुल्लू नहीं, मनाली है। कौन सा? मनाली। इसी के तट पर जो है कांगड़ा शहर स्थित है, जहां ज्वाला देवी मंदिर। तो ऐसे तमाम जो है चिनाब, जिसको चंद्रभागा के नाम से जो है जाना जाता है, और चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। यह बाड़ा लाचा दर्रा के पास से होकर के जो है निकलती है। कहां से? बाड़ा लाचा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि यमुना नदी निकलती उत्तराखंड के यमुनोत्री से है, लेकिन इसका भी प्रवाह जो है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब का सही अनुक्रम क्या है? ये सब की सब जो है नदियां, ये गंगा, उत्तराखंड से हिमालय से निकलने वाली नदियों का ये सही अनुक्रम पश्चिम से पूरब की तरफ जो है ये पूछ रहा है। क्योंकि अगर जो है आप देखेंगे कि भारत में ये हिमालय वाला जो है विस्तार देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक इसका जो विस्तार है, वहां से अगर जो है उस क्रम में आप देखें तो हिमालय से सबसे जो है पूरब की तरफ जो है नदी जो कि आकर के जो है गंगा की सहायक नदी गंगा से मिलती है, वो है महानंदा। लेकिन महानंदा को जो है ये विकल्प में दिया ही नहीं है। महानंदा विकल्प में नहीं दिया है। कौन सी है? गंडक सबसे पूरब की तरफ, उसके बाद जो है घाघरा, गोमती, गंगा। पहला विकल्प सही है। कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम देखते हैं। बाकी ऑप्शन में जितना भी दिया है सब की सब जो है गंगा की ही सहायक नदियों को दिया है। ये गंगा से पश्चिम से पूरब में जो है कैसे आकर के मिलती हैं, उनके क्रम को जो है पूछ रखा है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर, तो भारत में वैसे तो श्योक नदी ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और सबसे उत्तर में जाहिर सी बात है श्योक आती है, पाकिस्तान की तरफ से आकर के सिंधु में मिलती है, तो ये सबसे उत्तर में होगी। जबकि अगर सिंधु जल प्रणाली में जो है देखा जाए तो सतलज जो है सबसे दक्षिण में पड़ती है। सबसे दक्षिण में कौन सी? सतलज। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो उनमें देखा जाए तो सतलज सबसे दक्षिण की तरफ जो है पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो जो है ऐसे ही नहीं होंगे। श्योक सबसे उत्तर की तरफ जो है पड़ती है, और श्योक के बाद स्पीति है, जास्कर है और सतलज। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? जी हाँ, अगर ये जम्मू कश्मीर में इन नदियों का क्रम को जो है अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इस वाले क्रम से निकलती है कौन सी? तो सिंधु निकलती है। कौन सी? सिंधु, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? तो कहेंगे कि उसके बाद जो है झेलम है। झेलम के बाद जो है कौन सी है? तो चिनाब है। कौन सी? चिनाब नदी
झेलम के बाद जो है कौन सी है, तो आप कहेंगे कि चिनाब नदी है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, तो उसके बाद नंबर आता है रावी का। रावी के बाद जो है कौन सी नदी होती है, तो रावी के बाद होती है ब्यास। ब्यास और सबसे नीचे जो है कहां पर, सतलज। हम तो लिखते चले आए इस वाले बेल्ट में, लेकिन ये सब के सब जो है इस वाले बेल्ट की जो है बात हो रही है। सतलज नदी जो कि ये हिमाचल प्रदेश से जो है निकलती है और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब वाले बेल्ट से और फिर मिठानकोट के पास जाकर के सिंधु नदी के साथ जो है मिलती है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है यही होता है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज सबसे दक्षिण में जो है पड़ती है और सिंधु में ऊपर की तरफ से आकर के जो मिलती है उसमें जो है श्योक है, सिंगार है, काबुल है। ये वो नदियां हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आकर के जो है मिलती हैं। पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करिए। इधर जो है ये प्रयाग मतलब दो नदियों के जो है मिलन स्थल को लिख रहा है और इधर आप ऑप्शन में जो है देख रहे हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया भी था तो मैंने बताया कि अलकनंदा नदी जो कि उत्तराखंड से जो है निकलती है, अलकनंदा नदी और भागीरथी, ये दोनों उत्तराखंड से जो है निकलती हैं और ये दोनों के दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। वहीं से जो है गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा का नाम वहीं से गंगा पड़ जाता है। कहां पर, हरिद्वार में। पिछले क्लास में विथ फिगर जो है इसको मैंने बताया भी था। रुद्रप्रयाग किसका जो है मिलन स्थल है, तो आप कहेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी जो है यहां पर मिलती हैं। नंदप्रयाग जहां पर कि अलकनंदा जो है नंदाकिनी से जो है मिलती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से जो है मिलती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, ए का दूसरा। ए का दूसरा, एक ही जगह दिया ही है तो बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ करने की जो है जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, बचाती नहीं है। किसकी सीमा जो है बनाती है या किसकी सीमा पर बहती है, बिहार और पश्चिम बंगाल। संकोच नदी वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका उद्गम स्थल जो है पड़ता है कहां पर, भूटान में। संकोच जल विद्युत परियोजना जो कि भारत के सहयोग से भूटान में स्थापित किया गया है, या चूखा जल परियोजना, कौन सा, चूखा जल परियोजना, वो भी भारत के सहयोग से भूटान में जो है निर्मित किया गया है। और भूटान से होकर के ये बहने वाली नदी है संकोच, जो कि भारत में एंट्री करती है और ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है सीमा का निर्धारण करते हुए ये जाकर के किससे मिल जाती है, तो आप कहेंगे किससे मिलती है, तो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, जी हाँ, तीसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान रखेंगे, संकोच नदी को गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, गदाधर नदी के नाम से भी, गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये नाम जो है आपका बंगाल और जो है यानी कह लो कि भारत वाले बेल्ट में इसको जो है गदाधर के नाम से जो है जाना जाता है, वरना संकोच के नाम से इसको जाना जाता है। कहां पर, भूटान में। कहां पर, भूटान में। और ये किन दो नदियों, किन दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्न में कौन से युग्म सुमेलित हैं। ये जलप्रपात, नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से जो है नीचे की ओर उतरती हैं तो उनके द्वारा वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल वराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात जो कि लगभग 450 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद जो है गरसोप्पा या फिर जो है आपका महात्मा गांधी, जिसको कि महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, और कपिल धारा जलप्रपात ये गोदावरी नदी पर कह रहा है कि स्थित है। बिल्कुल गलत है। किस पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात शरावती पर भी नहीं स्थित है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहां पर स्थित है, कावेरी पर। ये जो है 100% सही है।
कावेरी पर, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही होगा। किस ऑप्शन में दिया है? ओ माय गॉड, तीसरा चौथा मामला बिगाड़ दिया। इसको काट दीजिए और इस जगह पर लिख दीजिए नर्मदा। नर्मदा पर ही जो है कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। अब उस दृष्टिकोण से जो है देखें तो जो है दूसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी का मतलब कि उत्तर दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती है। तो अगर जो है प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो अमरकंटक से जो है निकलती है। किससे? अमरकंटक से। दरअसल सतपुड़ा पर्वत का जो है विस्तार जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में है उसे मैकाल के नाम से जाना जाता है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अमरकंटक है। क्या नाम है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से 3 नदियां जो है निकलती हैं। इसको अपसारी प्रवाह कहा जाता है जब एक ही जगह से 3 नदियां निकले और 3 दिशाओं में या एक ही जगह से विभिन्न दिशाओं में जब नदियां निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो उसको अपसारी जल प्रवाह कहा जाता है। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और ये जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि महानदी जो है निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में निकलती जाती है। सोन नदी ये उत्तर की तरफ बहते हुए बिहार में जाकर के जो है यूपी, बिहार, झारखंड से बहते हुए ये जाकर के मिलती है। कहां पर? तो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो उत्तर वाहिनी है, कहने का मतलब कि दक्षिण से इसका जो है प्रवाह किधर की ओर हो रहा है? उत्तर की ओर हो रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सी नदी? सोन नदी, जिसके तट पर बाण सागर जो है जल विद्युत परियोजना स्थित है, जिसके तट पर इंद्रपुरी बैराज जो है स्थित है। कौन सा? बाण सागर को जो है ज्यादा पूछा जाता है। बाण सागर और इंद्रपुरी ये करीब लगभग 800 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन आपसे जो है इसकी लंबाई जो है बहुत कम ही पूछा जाता है। उद्गम स्थल या फिर ये किससे मिलती है, ये तथ्य जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को जो है देखते हुए ये जारी की गई टेस्ट सीरीज, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है अपने मोबाइल ऐप से जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्टडी 91 प्रो ऐप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखिए, थोड़ा ज्यादा ही लंबा चौड़ा प्रश्न है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य नदियां प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे मैंने बताया था कि भारत का जो ढाल प्रवणता है, यानी जो है भारत भूमि का जो ढलान है, वो पश्चिम से जो है किधर की ओर है? पूरब की ओर है। तो जाहिर सी बात है, यहां से जितनी भी नदियां निकलेंगी वो पूरब की तरफ आएंगी। लेकिन यहां पर एक धूपगढ़ी से निकलती है ताप्ती और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ये दोनों के दोनों जो है उल्टा बहती हैं और आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अभी इसके पीछे क्या रीजन है ये पूछ रहा है। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, यानी ये विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। विभ्रंश घाटी वह घाटी होती है जब मैंने पढ़ाया था तो जो है आपको बताया कि जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें जो है विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो क्रस्ट पे इतना जो है टेंशन क्रिएट कर देती हैं कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो जो है भूपर्पटी टूट जाती है और उसके बाद से जो है मैग्मा निकल करके पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। उसके बीच में जो खड़क बनता है उसको भ्रंश घाटी के नाम से, रिफ्ट वैली के नाम से जो है जाना जाता है। और पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने के पीछे जो है इसका ये 100% जो है बिल्कुल सही रीजन जो है बता रहा है। दूसरा विकल्प कर रहा है ये बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर के बहती है। तो मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि आप जो है एक शब्द जो हमेशा याद रखें और वो शब्द है अविनाशता। अगर जो आपसे न याद हो पाए इनका क्रम तो अविनाशता को याद रखें। अ का मतलब है अरावली नदी। कौन सी?
अरावली नदी नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला, और कभी कभी बोलने में अविनाशता शब्द को जो है याद रखें, अविनाशता। और यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, यानी सबसे उत्तर में जो है अरावली है। उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटता है वो है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के बाद जो है अब जो है ये नाम आता है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के बाद जो है फिर कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और उसके बाद जो है फिर कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी जो है बहती है। अब दूसरे विकल्प में कह रहा है कि बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहती है, नहीं, बिंद और सतपुड़ा ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, वी का मतलब विंद और स का मतलब सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से होकर के बह रही है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी विकल्प जो है दूसरा भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, ये जो है गलत है। ये विकल्प जो है क्या है, 100% जो है गलत है, गलत है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि 1 और 2 सही है और ये विकल्प में कोई नहीं दिया है, इसलिए डी ऑप्शन 100% जो है क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबन, श्री, उपर्युक्त में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। बराक नदी, ये तो बड़ा कॉमन है। बराक नदी जिसको कि बांग्लादेश में जब ये जाती है, बांग्लादेश में जाती है तो इसको सुरमा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुरमा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, यमुना, जी नहीं, जमुना। जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक वैसे ही बराक नदी जो कि मणिपुर पहाड़ियों से होकर के जो है निकलती है, और ये नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, सुरमा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। सुरमा के नाम से जाना जाता है। ये नदी जाकर के सुरमा नदी के नाम से ही मेघना के साथ जो है मिलती है, और मेघना के नाम जैसा कि आप जानते हैं, मेघना से ही जो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी जो है मिलकर के और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है बराक का। तो बराक अगर जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी विकल्प जो है सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि जहां जहां वन दिया है वो सही नहीं होगा। तो फिर सही क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। लोहित नदी जिसके तट पर जो है भूपेंद्र हजारिका, कौन सा, भूपेंद्र हजारिका, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज जो है बनाया गया है। भूपेंद्र हजारिका असम के जो है एक प्रख्यात गायक थे, जिनको कि भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था, और करीब 9.5 किलोमीटर लंबा ये भारत का सबसे बड़ा जो है ब्रिज था। हालांकि अभी नवा सवा जो कि मुंबई में बनाया गया ब्रिज है, और ये अब इसको पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल सुबनसिरी जो कि तिब्बत से होकर के बहने वाली ये नदी है, अरुणाचल प्रदेश में ये भी आकर के और मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्रा से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन एक कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट की मैक्सिमम नदियां जो है एस्चुअरी का जो है निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण क्या है, ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से जो है कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ये छोटे मार्ग से, सकरे मार्ग से होकर के और चट्टानों के ऊपर से जो है प्रवाहित होती हैं, और इनका ढाल जो है बहुत तेज होता है, या कह लो कि ये ऊंचाई से जो है ये वाले बेल्ट से जो है ये जाहिर सी बात है यही वेस्टर्न घाट है। और पश्चिमी घाट की नदियां चाहे उसमें जुआरी हो या फिर जो है आपकी शरावती हो, ये सब के सब जो है इनको काट करके और आकर के अरब सागर में जो है गिरती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार दोनों विकल्प जो है, कारण भी, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह
तंत्र रखती हैं। अरीय, अरीय का मतलब होता है जब जो है किसी एक स्पेशल किसी एक स्थान से हर दिशा की ओर जो है नदियां निकलती हैं तो इसको अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं, या इसी को जो है अपसारी कहते हैं। कौन सा? अपसारी जो है प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब होता है नदियों का, जी हाँ, नदियों का जो है प्रवाह तंत्र। और जैसे अभी मैंने बताया था आपसे क्या कि अमरकंटक से निकलती हैं, एक ही जगह से 3 नदियां निकलती हैं और 3 दिशाओं में जो है जाती हैं, ये अपसारी है। मरुस्थलों में पाई जाने वाली नदियां अभिसारी तंत्र को जो है प्रदर्शित करती हैं, यानी सभी नदियां जो है घूम फिर करके किसी एक ही झील या क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में आकर के जो है गिरती हैं। ये मरुस्थली क्षेत्रों की नदियां अभिसारी जो है अपवाह तंत्र को जो है प्रदर्शित करती हैं। खंडित अपवाह तंत्र वो होता है जब नदी जो है अपने उद्गम स्थल से चलती है और कुछ समय तक, कुछ जो है एरिया तक ये भूमिगत हो जाती है, भूमिगत होकर के फिर जो है वापस जो है दिखने लगती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, बिल्कुल तलहटी क्षेत्र में भाबर का जो क्षेत्र है, कुछ समय तक जो है ये आप कह लें कि अदृश्य हो जाती हैं। और इस तरह का इस तरह का जो अपवाह तंत्र होता है उसी को जो है क्या कहते हैं? खंडित अपवाह तंत्र कहा जाता है। वृक्षनुमा दक्षिण भारत की अधिकतम नदियां जो है किस प्रकार के जो है अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करती हैं? तो ये पादप नुमा यानी वृक्षा आकार के, या कह लें कि वृक्ष नुमा जो है अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करती हैं। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर? जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट के पास। नोआ लिकई जलप्रपात, नो कलाई जलप्रपात इसका नाम है, लेकिन अब जो है चूंकि ये मेघालय में स्थित है। कहां पर? मेघालय में स्थित है। लैंड सिंह जलप्रपात ये भी जो है कहां पर है? तो ये भी मेघालय में ही स्थित है। जबकि मांडवी नदी के द्वारा बनाया गया कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा और कर्नाटका के जो है बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित मांडवी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। बिल्कुल धवल रंग जो है, यहाँ पर पानी का रंग बिल्कुल सफेद है, इसीलिए संभवतः इसे दूध सागर जलप्रपात के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। किस नाम से? दूध सागर जो है जलप्रपात के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। और इसको नोखा नहीं है, नो कलाई या नो का लाई जलप्रपात के नाम से जो है जाना जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला, खासी समुदाय की महिला थी, गारो खासी जयंतिया यहाँ पहाड़ियाँ हैं। खासी समुदाय की एक महिला जिनका नाम लिकाई था, और इन्हीं पहाड़ियों से कूद करके इसी वाटरफॉल में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, और उसके नाम पर ही जो है इसका नाम जो है दिया गया, और वो था नो लिकाई। लिकाई का यहाँ पर जो है उनकी खासी भाषा में नोहका का मतलब होता है मौत। और उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो कि वहां पर ये बताया जाता है कि इनके पति महोदय ने उनकी एकमात्र जो है बेटी को, एकमात्र जो है बच्ची को काट करके और उसके मांस का भोजन बना दिया। और उससे विचित्र बात ये थी कि तब ये घर पे नहीं थी, घर पे ये आई तो इनको जो है वही इनको भोजन में भी दिया गया। चूंकि मांसाहारी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं, जनजातीय लोग, तो इन्होंने जो है उसे ग्रहण भी किया, भोजन भी किया। भोजन करते समय उसी मांस के लोथड़े में उनकी बेटी का जो है नाखून जो है मिलता है, एक अंगुली मिलती है, तो ये पहचान गई। और उसके बाद से ये इतना आहत हुई कि इन्होंने इसी जलप्रपात में आकर के अपना जान दे दिया, जिसको कि
नो कलाई जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और खासी समुदाय के लोगों के लिए जो है एक ये धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में एयरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है? एयरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है? दरअसल अगर जो है आप इंडिया को जो है देखें तो यहाँ पर ये हिमालय वाले बेल्ट से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। एक सिंध निकलती है, दूसरी जो है सतलज निकलती है और एक नदी इस वाले जो है एरिया से होकर के और हिमालय से जो है होकर के और तब जो है भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से होकर के जो नदी भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। मानसरोवर झील के पास इसे जो है सांगपो के नाम से जो है जाना जाता है। तिब्बत में इसे जो है जियांग नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ये नदी जब जो है एंट्री करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से तो यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करती है और असम में आकर के जो है इस नदी को ब्रह्मपुत्र का जो है नाम मिलता है। जब यही नदी एंट्री करती है कहां पर? बांग्लादेश में, तब इसे जो है किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्मा के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। इस नदी को एयरलुंग जंगबो के नाम से भी जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि वर्तमान समय में भारत और चाइना के बीच बनाए जा रहे डैम की वजह से चर्चा में भी जो है हमेशा रही है, आज भी है, क्योंकि इसके जल प्रवाह को, इसके जो है अविरल जल को चाइना के द्वारा डैम बना करके और उसे रोके लिए जाने का काम किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नदी, ये तो पंजाब में निकली है सतलज से। कहां पर? पंजाब से निकाली गई ये जो है नदी है। एडन नहर, ये दामोदर से निकाली गई है। दामोदर से इसका निर्माण जो है किया गया था। कब? तो आप कहेंगे 1938 में। 1938 में एडन नहर का निर्माण जो है किया गया। लगभग 65 किलोमीटर ये लंबी नहर है और इसका निर्माण जो है वेस्ट बंगाल में बर्धमान नामक जो है वहाँ का जिला है बर्धमान, वहीं से जो है इस नहर को निकाला गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। ईस्टर्न ग्रे नहर, कौन सी? ईस्टर्न ग्रे नहर, जो कि ये भी पंजाब में ही बहने वाली जो है नहर है और इसका निर्माण 1933 में जो है किया गया था। कब? 1933 में। फिरोजपुर आज भी सतलज नदी के तट पर स्थित जो है शहर है और यहाँ पर बहने वाली नदी विसेंट दो आप भी जो है पंजाब में ही बहने वाली जो है एक नहर है, वहीं से निकाली गई नहर है, जबकि एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है और ये वेस्ट बंगाल में बहती है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जो ही जाना जाता है? जिस नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था, बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, वो नदी जो कि हुगली नदी की जो है सहायक नदी है और दामोदर नदी पर ही सबसे पहले 1948 में पहली दामोदर घाटी परियोजना आजाद भारत की बनाई गई, जिसका उद्घाटन करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि नदी घाटी परियोजनाएं आजाद भारत के आधुनिक मंदिर हैं। और दिए हुए प्रश्न के अनुसार जैविक मरुस्थल के नाम से भी किस नदी को संबोधित किया जाता है? दामोदर के नाम से जो है दामोदर नदी को जो है संबोधित किया जाता है। किसको? दामोदर के नाम से जो है बहने वाली नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? ये नेपाली शब्द है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे कि हुगली की सहायक नदी है और हुगली को यहाँ पर जो है और किस नदी से नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भारत की जो है प्रसिद्ध युद्ध जिसे कि प्लासी युद्ध के नाम से जाना गया, ये भागीरथी नदी या हुगली नदी के तट पर ही जो है लड़ा गया था 1757 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं।
मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से होकर के जो है बहती है? मुंबई सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित जो है शहर है और मुंबई शहर की स्थापना बंबई के रूप में अंग्रेजों के द्वारा जो है किया गया था। कब? 1678 में। 1678 में गेराल्ड नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इस शहर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि मुंबई शहर अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। बहरहाल इस मुंबई शहर के जल की आवश्यकता की जो है पूर्ति वहां से निकलने वाली जो है मीठी नदी के द्वारा किया जाता है। और मीठी नदी वहां पर किस झील से जो है निकलती है? जी हां, विहार झील से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। जोन्हा राहु नदी पर स्थित है। दसोंग कांची पर। लोग नहीं है, ये लोध शब्द है। लोध जलप्रपात बराकर नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि बूढ़ी एक स्थानीय नदी है उस पर जो है स्थित है। बराकर ये तो जो है दामोदर की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर, अभी जो नाम मैंने ले रहा था उसी की ये सहायक नदी है, बराकर नदी। बहरहाल लोध ये जो है बूढ़ी नदी पर स्थित है और ये सब के सब जो है जलप्रपात कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहां पर? झारखंड में। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा, ध्यान रखें, पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों जब आपस में जो है मिलती हैं, विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं, तो इन दोनों नदियों के संयुक्त धारा को ही जो है किसके नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जी हां, अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा की मैं बात कर रहा हूं, जबकि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की ये सहायक नदी नहीं है, बल्कि काली की ये सहायक नदी है। काली नदी, जिसको कि महाकाली के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता है। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा विकल्प जो है सही है। कौन सा? दूसरा विकल्प। काली नदी, महाकाली नदी या शारदा नदी, जो कि सरयू की जो है सहायक नदी है। सरयू को जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तट पर अयोध्या शहर स्थित है। और पूर्वी धौली गंगा इसी की जो है सहायक नदी है। काली नदी इसलिए नहीं इसको काली कहा जाता है क्योंकि इसका जल काला है, ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में स्थित काला पानी का वह क्षेत्र जिसको कि नेपाल अपना बताता रहा है, वहीं से ये नदी निकलती है। और कहा जाता है वहां पर स्थित प्राचीन काली मंदिर से जो है उस क्षेत्र को काला पानी कहा गया और वहां से निकलने वाली नदी को काली नदी या महाकाली नदी के नाम से जो है संबोधित किया गया। सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, उस संधि के तहत इस नदी को भारत और नेपाल के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करने वाली नदी घोषित किया गया और ये संधि आज भी अपने प्रभाव में बनी हुई है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। अलकनंदा जो कि गंगा की सहायक है, या कह लो अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं तब जो है गंगा नदी अपने अस्तित्व में आती है। गोमती नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, और शारदा नदी अभी मैंने बताया था आपको, जो कि काली या महाकाली का ही अन्य नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और दो नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे दोआब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जैसे यहां पर ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, उनके बीच वाले क्षेत्र को जो है किन नामों से संबोधित किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। जैसे चाज, च से चिनाब, ज से क्या, झेलम,
चिनाब और झेलम के बीच के क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो चाज के नाम से जाना जाता है। र से रावी, च से चिनाब, यानी रावी और चिनाब के बीच के क्षेत्र को जो है किसके नाम से जाना जाता है? रचना दोआब के नाम से जो है जाना जाता है। बारी, ब से ब्यास, रा से रावी, रावी ब्यास, यानी जो है ये विकल्प जो है सही है। विष्णु दोआब यानी ब्यास और सतलज के बीच का जो है ये क्षेत्र है, तो ये। अब दिए हुए प्रश्न के अनुसार ए का तीसरा सही होगा, यानी यही बस दिया ही है, तो आगे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंधु नदी कि ये सब की सब जो है सहायक नदियां हैं, और मैंने अभी आपको जो है बताया कि जम्मू कश्मीर में ये सिंधु नदी जो कि इस वाले बेल्ट से निकलती है, कौन सी? सिंधु, सिर्फ और सिर्फ जो है निकलती है कहां से? तो आप कहेंगे कि लद्दाख से। सिंधु के तट पर ही लद्दाख का जो है राजधानी लेह स्थित है। उसके बाद किसका, उसके बाद जो है कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे कि झेलम नदी है। झेलम के बाद जो है किसका नंबर आता है? आप कहेंगे चिनाब का नंबर आता है। चिनाब के बाद जो है किसका नंबर है? आप कहेंगे रावी है। रावी के बाद जो है फिर किसका नंबर है? ब्यास, और सबसे नीचे की तरफ जो है ये सतलज है। कभी कभी जो है इनको क्रम में करने के लिए जो है कहता है, तो आप इस क्रम को जो है याद रखेंगे। और इनके बीच के जो क्षेत्र को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो जैसे झेलम, और जो है झेलम को अगर अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र को चाज के नाम से जो है जाना जाता है। चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को जो है रचना के नाम से जो है जाना जाता है। रावी और ब्यास के जो है क्षेत्र को बारी के नाम से, और जो है इसे बिष्ट के दोआब के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखें, यहाँ पर एक तरफ जो है उद्गम लिखा गया है, इधर नदियों के नाम लिखा गया है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? या बैरी नाग जो है झील से कौन सी नदी, झरने से कौन सी नदी निकलती है? झेलम निकलती है। महाबालेश्वर से, महाराष्ट्र से जो है कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी निकलती है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, कयाल क्या होता है? कयाल, तो कयाल दरअसल होता यूं है, जैसे हम लोगों का भारत का जो है राज्य केरल, केरल में जो लैगून, लैगून का मतलब होता है समुद्र का जल जो है मैदानी क्षेत्रों में जब जो है पहुंच जाता है, और उससे जो है जिस प्रकार के जो है झीलों का निर्माण होता है उसी को कयाल कहते हैं। तो केरल में लैगून जो झील होती है उसी को कयाल के नाम से जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही है। वैसे भारत में सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न होगा और वो है, तीस्ता नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। तीस्ता नदी इसलिए भी जो है चर्चा में था कि तीस्ता नदी के जो है, तीस्ता नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से जो है सिक्किम में, जैसा कि आप भी पढ़े होंगे, पिछले दिनों बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ, जिसमें सेना के बहुत से जवान भी जो है लापता हो गए थे। यहाँ पर एक झील कहा जाता है कि उसमें झील के जो है फटने की वजह से ही तीस्ता में बाढ़ आई थी। उस झील का जो है नाम था क्यों? लोहोनक झील। कौन सा? लोहोनक झील। लोहोनक झील, चूंकि ये करंट का मामला है तो इसलिए इसको पूछने जाने का जो है चांसेज है। ये झील फटी तो इसी की वजह से इसका जल जो है तीस्ता में, और तीस्ता में उसके बाद तो जो हुआ वो पूरी दुनिया को स्तब्ध करके जो है रख दिया। तीस्ता का जो है जो उद्गम स्थल है पौहारी, कौन सा है? पौहारी। पौहारी माउंटेन है, पर्वत है, न कि ब्रह्मपुत्रा का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? आप कहेंगे मानसरोवर झील है। तो वहां से तो ये बहती नहीं है, सिक्किम से ये निकलती है नदी, गंगा की जो है सहायक नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो दिया है वो सही नहीं दिया है। तो पहला विकल्प अगर जो सही नहीं दिया है तो इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा।
दूसरा कह रहा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये विकल्प 100% जो है सही है, दूसरा जो है सही है। तीसरा, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। जी नहीं, तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से जो है निकलती है और ये दार्जिलिंग वाला बेल्ट जो कि वेस्ट बंगाल का है, वहां से बहती हुई असम में जो है ये प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्रा नदी से जो है जाकर के मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती जरूर है लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी में ये मिल जाती है, न कि डायरेक्ट वहां पहुंचती है। तो तीसरा विकल्प भी जो है क्या है, गलत है। तो इस बिहाफ पर दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का जो है सेशन। आप अपने वैल्यूएबल जो है कमेंट जरूर जो है लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।